तो भाई लोग कैसे हैं आप लोग। माय सुपर पावर गर्लफ्रेंड के एपिसोड नंबर 20 के साथ आ चुका हूं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि जो लिन म्याओ है वो वांग यी से जो भी इंटरोगेट किया था, उससे इंटरोगेट करने से पहले उसने सारी की सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली थी वांग क्लैन के बारे में, आई मीन वांग फैमिली के बारे में। और जैसा कि ये ने कहा, बिल्कुल इंफॉर्मेशन मिलती जुलती हुई। और तभी लिन म्याओ से कहने लगती है, अगर मैं फैंटम स्पिरिचुअल लेवल के बंदे को झेल लूं तो हमारे पास पैसों की कमी नहीं हो। और काफी पुराने समय से जो वांग फैमिली का सबसे बड़ा लड़का होता है वही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सब पूरी की पूरी फैमिली के लिए। और उसके बाद जितने भी बच्चे होते हैं उन्हें सेक्रीफाइस के लिए रखा जाता है और अदर पर्पस के लिए। तभी लिनमिया जेविन से कहने लगती है, वैसे ये सब छोड़ो, तुम्हें मेरे साथ एसोसिएशन चलना होगा इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए 2 दिनों के लिए कुछ। तभी देवागन कह देता है, अच्छा ठीक है। तभी जो हीकी होती है वो उससे पूछने लगती है, ए सिस्टर म्यावा, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ एसोसिएशन में, बस पूछ रही हूँ। तभी ये कि उससे बोलने लगती है, मैं जब से छोटी थी तब से मेरी बहुत ज्यादा इच्छा थी एसोसिएशन जाने की, लेकिन मेरी लो रैंक होने के कारण मुझे एसोसिएशन में एंटर होने का कभी चांस ही नहीं मिला। तभी लेडी मैं उससे कहने लगती है, ऐसा कैसे हो सकता है, जिनके पास भी मेंटल एबिलिटीज होती हैं उसके लिए एसोसिएशन हमेशा खुली रही है। तभी ये कि उससे कहने लगती है, लेकिन मेरी सिस्टर ने तो कहा था मुझसे। तभी लेडी मैं उससे कहने लगती है, अगर तुम अपनी फैमिली से पूरी तरीके से छुटकारा चाहती हो तो तुम अपनी फैमिली के बारे में कुछ भी ना कहो कि तुम्हारी सिस्टर ने तुमसे ये कहा। और तो और तुम्हारी वह सिस्टर तुमसे हमेशा झूठ बोलती हुई आई है। जो हमारी एसोसिएशन है वो वांग फैमिली के पास कॉपरेशन के लिए कई बार गई है, लेकिन हमेशा उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। तभी ये के सोचने लगती है, क्या ये सही है। यहाँ पर उसकी जो बड़ी बहन होती है उससे कह रही होती है, क्या तुम एसोसिएशन का एग्जाम देना चाहती हो, और वो भी अपने लेवल 3 एबिलिटी के साथ। वो लोग तुम्हारे बारे में घंटा फर्क नहीं पड़ता उन्हें कि तुम जाओ नहीं जाओ। और यहाँ पर अपने बारे में पास्ट पे सोच रही होती है और वो उसकी बात मान भी जाती है। ये के अजिता आराम से गेम खेल रही है। और यहाँ पर जो यीन होती है वो उससे कहने लगती है कि ये बढ़िया होगा कि तुम अगर घर पे ही बनी रहो। तभी लेकिन मैं उससे जोर से चिल्लाते हुए कहने लगती है, ये कि तुम थोड़ा और तो कॉन्फिडेंट नहीं हो सकती। अगर तुम अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल सही करो और सही समय आ जाए, तुम्हारी जो लेवल 3 की एबिलिटी है वो लेवल 5 की भी हो सकती है। क्या तुमने उस बटलर को अपनी पावर से ही डाउन नहीं कर दिया था। और वो बोलने लगती है ये कि हाँ बात तो सही है, क्या मैं सच में ये कर सकती हूँ। और जहाँ पर अपनी पुरानी यादों को सोचते हुए कहने लगती है कि जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से सभी के सभी फैमिली में मेरे जो बड़ी सिस्टर है उसी पर ध्यान दिए जा रहे हैं और मेरे पर कोई ध्यान भी नहीं देता था। और कहते थे जो मेरी सिस्टर है वो 100 ईयर तक हमारा फैमिली का नाम रोशन करेगी, और मैं कुछ भी नहीं, और वहीं पर उदास हो जाती है। तभी जो जियाबिन होता है वो उससे कहने लगता है, कभी कभी जब जिसके पास ज्यादा स्ट्रॉन्गर एबिलिटी होती है तो बहुत ज्यादा परेशानी भी होती है उसके साथ। कुछ कुछ समय जो एक्सेलेंस है वो भी बहुत ज्यादा पनिशमेंट की तरह लगती है। ये सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा जो लिनमया होती है वो शांत होती है और उसकी बात ध्यान सुन रही है। तभी लिनमया उससे कहने लगती है, क्या तुम सच में एसोसिएशन ज्वाइन करना चाहती हो। तभी ये क्या उससे कहने लगती है, हाँ मैं करना चाहती हूँ। और बोलने लगती है, मेरे पास एक मेथड है। तभी जियाबिन उसकी तरफ उंगली करता है और बोलने लगता है, जब ये लड़की इस तरीके से स्माइल करे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तभी ये कि उससे कहने लगती है, कोई भी मेथड हो मैं उसे ट्राई करना चाहती हूँ। तभी लिनमिया उससे कहने लगती है, जिसके पास भी एबिलिटी है तो और जो भी एसोसिएशन को ज्वाइन करना चाहता है तो उसे नेशनल यूनिफाइड एग्जामिनेशन लेना पड़ता है, मतलब सिविल एग्जामिनेशन देना पड़ता है। और उस एग्जाम का जो कंटेंट है उसे डिवाइड किया गया है 2 भागों में। इसमें एक तो टेक्स्ट भाग है इसमें लिखने वाला, और एक दूसरा है तुम्हारी एबिलिटी डिटरमाइन कितनी है, कितनी पावरफुल हो तुम, उस पर डिपेंड करता है। और अगर तुम्हें इसमें पार्टिसिपेट करना, एसोसिएशन में सिलेक्ट होना है तो तुम्हें अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। तुम्हारी जो एबिलिटी है वो लेवल 3 की है तो तुम सिर्फ नॉन एस्टेब्लिश्ड मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर सकती हो और बैक डोर से आना पड़ेगा। और जो साइकिल एबिलिटी पीछे से आते हैं हमेशा बैक डोर से। और अगर उनके पास एबिलिटी ढंग की है तो वो भी एस्टेब्लिश्ड टीम का मेंबर बन सकते हैं, अगर वह लोग टेस्ट को पास कर लेते हैं। तभी ये कहने लगती है, क्या फिर से एक और टेस्ट। तभी लिनमिया उससे कहती है, तुमने बिल्कुल सही कहा, एक और टेस्ट जिसके बारे में आउटसाइड के लोग नहीं जानते हैं, क्या तुम जानना चाहती हो। तभी ये के बड़े जोश में आ जाती है और उससे बोलने लगती है, मैं जानना चाहती हूँ, कोई भी चांस हो वो मिस नहीं करना चाहती। तभी नेक्स्ट सीन हमारा शिफ्ट होता है एसोसिएशन की तरफ, जहाँ पर लिनमिया उनको बोलने लगती है, आप सभी का स्वागत करती है सोसाइटी हेडक्वार्टर में, एबिलिटी सोसाइटी हेडक्वार्टर में, जो कि वहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है। तभी लिनमिया उससे कहने लगती है, जो इंडक्शन ट्रेनिंग है वो 3 दिन तक चलने वाली है और इन 3 दिनों तक तुम्हें एसोसिएशन में रहना ही होगा। और लिनमिया उससे बोलने लगती है, सबसे पहले मैं जियाबिन को ले जाती हूँ इंडक्शन टेस्ट के लिए, मतलब ट्रेनिंग के लिए, तुम मेरे ऑफिस में जाकर बैठ के इंतजार कर सकती हो। तभी ये कि खुश हो जाती है और बोलती है, अच्छा ठीक है। तभी लिनमिया उससे बोलने लगती है जियाबिन से, जो मैंने तुमसे कहा था वो तुम ढंग से याद रखना। तभी जियाबिन कहता है, अच्छा ठीक है मुझे सब कुछ याद है। तभी तीनों के तीनों उसमें अंदर चले जाते हैं। तभी लिनमिया उसे यहाँ पर बता रही होती है कि अगर तुम
एसोसिएट में जाते हो और इंडक्शन इंडक्शन ट्रेनिंग में अपनी सिर्फ कोई एक ही एबिलिटी को शो करना, वरना वो लोग तुम्हारे बहुत ही ज्यादा अंदर घुस जाएंगे और तुम बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे उस समय, और उससे तुम्हारी बहुत ज्यादा बुरी हालत हो जाएगी। और तभी जाविन जैसे ट्रेनिंग के रूम के अंदर आता है, तभी वहाँ पर एक धमाका होता है जहाँ पर लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तभी एक बंदा उससे बोलता है, सो तुम शिट, तुमने तो मुझे बहुत ज्यादा डरा दिया था। तभी दूसरा बंदा कहता है, ये जो मशीन है वो बहुत ज्यादा बेकार है, अचानक से ये फट गई, पता नहीं क्यों। और तभी लिनवा ये देखकर बोलती है, क्या हुआ? यहाँ पर उसकी मशीन फट रही होती है धम धम करके, और जो भी लोग देख रहे होते हैं, लिनम्या और ये के भी ये देख रहे हैं, क्योंकि उसके सारे के सारे कैमरास मशीन वगैरह वहाँ ब्लास्ट हो रही हैं। ये देखकर सभी के सभी शौक होते हैं। तभी लिनम्या कहने लगती है, क्या ये तुम हो जाविन से? और तभी जाविन कहता है, शायद मैं हो सकता हूँ, तुमने शायद गेस सही कर दिया। तभी लिनम्या उससे कहने लगती है जाविन से, हे ब्रदर, तुम अपनी जो पावर है उसे डाउन करने का थोड़ा कुछ करोगे, तुम ज्यादा ही रिलीज कर रहे हो अपनी पावर्स को, वरना जो एसोसिएशन है वो अपनी अलार्म बजा देगी इस समय पर। तभी जयवन कहने लगता है, तुम्हें पता है ना, तुम्हारे जो मीटर है वो बहुत ज्यादा बेकार है। और तभी जो लिनम्या होती है वो प्रेशर डाल रही होती है उस पर, जल्दी से करो, वरना कुछ तो करो यार अपनी पावर को, इतनी ज्यादा रिलीज मत करो, वरना पूरी की पूरी सारी सारी चीजें तबाह हो जाएंगी, जिससे जो एसोसिएशन के लोग हैं उसकी अटेंशन जहाँ पर आ जाएगी। तभी जयवन उससे मन में सोचते कहने लगता है, मैंने इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि ये चीज मेरे काम आने वाली है कभी। तभी वो अपनी जेब से कुछ निकालने लगता है और उससे बोलता है, क्या तो मुझे पसंद आया और नहीं आया, और अपने सर पर कुछ तीर से लगा लेता है, जो कि जोकर जैसा लग रहा है। तभी ये देखकर लिनबा सरप्राइज होती है और बोलती है, अब ये क्या है? तभी उससे बोलने लगता है, क्या तुमने ये पहले कभी नहीं देखा? इसका नाम सागी रेंगो है। और तो और मैंने ये बिल्कुल वहीं से, ये डिजाइन मैंने वहां से कॉपी, एबिलिटी मतलब उससे कॉपी की थी जिसमें सप्रेस एंटीनास यूज होते हैं। और उससे बोलता है, जरा एक मिनट रखो। तभी लिनबा मतलब थोड़ी सी शर्माती है और उससे उसके ये बिहेवियर को देख कर जरा शॉक भी होती है। और तभी हमें जहाँ ने दिखाया था वो पूरा पूरा चेंज हो जाता है। अरे हाँ, ऐसा एक नेम एनिमी देखा था, ऐसे करके घूमता रहता है, एक एलियन था जिसमें ऐसे सींग उगले निकले रहते हैं और चश्मा पहनता है, बिल्कुल सेम ऐसे ही लग रहा था ना। तभी जवान से बोलता है कुछ ऐसा टाइप का, उसकी पावर कंट्रोल करने का तरीका। तभी जो लिनम्या आती है उसके मुंह पर जोरदार मारती है चप्पड़ अपना गुस्सा और बोलती है, जाविन, क्या तुम मरना चाहते हो? और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। आई आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। जल्दी मिलते नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।